आप देख रहे हैं TNB। क्या झारखंड में तख्ता पलट होने वाला है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देने वाले हैं? तो सवाल अब ये उठता है कि इस्तीफा देने के बाद झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री होगा कौन? दरअसल झारखंड की राजनीति में इन दिनों उथल पुथल मचा हुआ है। हेमंत सोरेन को बार बार ईडी का समन परेशान कर रहा है और इसी के साथ जांच में न सहयोग करने के बाद अब ईडी की तलवार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर लटक रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देने वाले हैं और सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देंगे तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब मुख्यमंत्री बनने की चर्चा भी झारखंड की राजनीति में खूब जोर से चल रही है। क्या हेमंत सोरेन अपने पद से इस्तीफा देने के बाद अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं? क्या है पूरी सच्चाई? आइए विस्तार से बताते हैं। साथ ही ये भी जानते हैं कि कौन है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी। दरअसल रांची में एक बिजनेसमैन की बेटे की शादी थी। सीएम हेमंत सोरेन कुछ पार्टी नेताओं के साथ वहां गए थे। होस्ट ने निवेदन दिया कि सीएम साहब खाना खाकर ही जाइए। उन्होंने एक मिठाई उठा ली और मुस्कुराकर डिनर से मना कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी बताते हैं कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा कि रात के 10 बज रहे हैं, अब आप खाना कब खाएंगे? सीएम ने कहा कि घर पर पत्नी इंतजार कर रही है। दरअसल हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने नियम बना रखा है कि डिनर घर पर ही करना है। कल्पना सोरेन इस वक्त सुर्खियों में है। सियासी अटकलें हैं कि अगर हेमंत सोरेन को जेल जाने की नौबत आई तो कल्पना को गद्दी सौंप सकते हैं। जेएमएम के विधायक सरफराज अहमद के अचानक इस्तीफे के बाद ऐसी अटकलों को और भी बल मिल गया है। हालांकि हेमंत सोरेन ने कल्पना के चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है और ये सब बीजेपी नेताओं की कोरी कल्पना बताया जा रहा है। ओडिशा के मयूरगंज जिले में रहने वाले आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन और कल्पना के पिता कैप्टन अम्पा मुर्मू बताते हैं कि मैं उन दिनों पंजाब के कपूरथला में पोस्टेड था। कल्पना का जन्म भी वहीं 3 मार्च 1985 को हुआ। वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी है। बचपन से ही पढ़ने में होशियार थी। वह हमेशा क्लास में टॉप 3 में आती थी। स्कूल के दिनों में कल्पना को पढ़ाई के अलावा हॉकी खेलने का शौक था। पिता के तबादले के साथ स्कूल भी बदलते रहे। कुछ स्कूलों में हॉकी नहीं था, इसलिए ये स्पॉट छूट गया और वो आगे प्रोफेशनल हॉकी नहीं खेल पाई। 12वीं करने के बाद कल्पना ने ठाना था कि उसे इंजीनियरिंग करना है। उस समय स्टेट प्री इंजीनियरिंग टेस्ट हुआ करता था। कल्पना पर जैसे इस टेस्ट को क्रैक करने की धुन सवार थी, वह खूब पढ़ाई करती थी। पिता अम्पा मुर्मू ने बताया कि एक बार हमारी एक पारिवारिक मित्र की शादी थी। हमने कहा तैयार हो जाओ, शादी में चलना है। कल्पना ने मना कर दिया। तब कल्पना को अकेले रहने से डर लगता था। बावजूद इसके पढ़ाई के लिए वो अकेले घर पर रही थी। जब इंजीनियरिंग का नतीजा आया तो हम सब दंग रह गए। वह स्टेट में 13वीं रैंक लाई थी और एसटी कैटेगरी में टॉप किया था। हम जानते थे कि पास हो जाएगी, लेकिन टॉप करेगी ये नहीं पता था। इसके बाद कल्पना ने किस्ट वुमेन कॉलेज से इंजीनियरिंग की, जो अब बंद हो चुका है। कल्पना के पिता कैप्टन अम्पा मुर्मू बताते हैं कि हमारे बगल में एक अफसर रहते थे जो अस्पताल में नौकरी करते थे। हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजलि की शादी भी ओडिशा में हुई है। वह अफसर अंजलि के रिश्ते में जेठ थे। उन्होंने कल्पना को देखा था। उन दिनों शिबू सोरेन छोटे बेटे की शादी करना चाहते थे और लड़की भी देख रहे थे। अफसर ने शिबू सोरेन को बताया कि मेरी नजर में एक लड़की है, वो हेमंत के लिए सही रहेगी। इस दौरान शिबू सोरेन का इसी इलाके में एक शादी समारोह में आना हुआ। उनके साथ हेमंत और उनके बड़े बेटे दुर्गा भी थे। कैप्टन अम्पा मुर्मू परिवार सहित शादी में थे। वहां कल्पना को देखा और पहली नजर में ही शिबू सोरेन ने कल्पना को अपनी बहू के लिए चुन लिया। हेमंत सोरेन और बाकी लोगों को भी लड़की पसंद आ गई। इसके बाद दोनों परिवार के बीच बात हुई और 7 फरवरी 2006 को कल्पना और हेमंत की शादी हुई। कल्पना से जब भी मीडिया ने पूछा कि आप राजनीति में कब आ रही है, तो उनका जवाब होता है कि मैं खुद ये तय नहीं करूंगी, ये मेरी पार्टी या सीएम तय करेंगे। ये मेरी पार्टी या सीएम सर तय करेंगे। एक बार एक पत्रकार ने कल्पना से पूछा था कि अगर आपको पार्टी कह दे कि कल आपको चुनाव लड़ना है तो क्या करेंगे? कल्पना ने कहा था कि मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सब पार्टी के आदेश पर डिपेंड करता है। 1957 में चारा घोटाले में फंसने के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया था। अब सीएम हेमंत सोरेन के पद पर संकट है। उन्हें जमीन घोटाले में ईडी ने 7 बार समन भेजा है, लेकिन वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। बीजेपी दावा कर रही है कि सोरेन अपनी पत्नी कल्पना को सीएम बनाकर लालू राबड़ी वाला एपिसोड दोहराना चाहते हैं। वहीं सोरेन कह रहे हैं कि उनका ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं है। बहरहाल झारखंड की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट TNB न्यूज। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।